सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आज की स्टोरी है जी ईरान की। एक 16 साल की लड़की को जज ने सुनाई फांसी, जिसमें बाद में जज को भी सजा हुई। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। 16 साल की लड़की रजवी साले, ये ईरान का एक गांव है, बदानी गांव। तो यहाँ पे रहती थी, फैमिली थी, भाई बहन थे छोटे। तो होता क्या है, इनकी जो मदर होती हैं वो एक्सपायर हो जाती हैं। तो घर का सब जो भी होता है, देख रेख होती है, जो पिताजी करते हैं इनके। तो काम करते हैं इधर उधर, अपना उनको पालते हैं। तो होता क्या है, तो वो भी थोड़े मतलब आप लगा लीजिए शराबी टाइप होते हैं। आज काम कर लिया, कल नहीं किया, 2 दिन कर लिया, 4 दिन नहीं किया, तो ऐसे होता है। तो होता क्या है, अपना काम होने की वजह से, कम करने की वजह से, ये जो होते हैं अपने दादा दादी के पास, अपने जो उनके पिताजी होते हैं वो ले जाते हैं। जब दादा दादी के पास ले जाते हैं तो दादी रेख देख करती है मुश्किल से, रेख देख जो उधर रख दो इधर। तो जो दादी होती है वो अपना देखभाल करती है। तो देखभाल करने के बाद अपना होता क्या है, ये 11 साल की होती है लड़की। बहन भाई होते हैं छोटे इससे। जो इसका भाई होता है वो पानी में डूब के मर जाता है। तो इनके आस पड़ोस में एक 55 साल का, देखो आप हैवानियत का मतलब कोई शक्ल नहीं होती, ऐसे भी लोग हैं हमारे संसार में। एक 55 साल का अली दुराबी नाम का शख्स रहता है आस पड़ोस में। तो बच्चे चले ही जाते हैं आस पड़ोस में, घर में चले जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। चलो बच्चे होते हैं, इतनी अकल होती नहीं है। 11 साल की थी जब लड़की होती है जो रजवी साली। तो वो इसका बार बार रेप करता है, लड़की का, रजवी साले का। तो जब पहली बार किया, दूसरी बार किया, तो ये अपनी दादी को बताती है कि दादी ऐसे करके बात है, वो मेरे साथ ऐसे गलत काम करता है। तो इसकी दादी ध्यान नहीं देती ज़्यादा। वो ध्यान इसलिए नहीं देती क्योंकि बच्ची होती है। अब वो ये पहले अगर गौर किया होता उन्होंने तो शायद उसको फांसी ना होती। तो होता क्या है, एक बार दो बार तो वो ऐसे ही करता रहता है। जो अली दुराबी होता है, जो पड़ोस में रहता है। तो उसके बाद वो डराता भी है, धमकाता भी है कि तूने किसी को बताया तो मैं पूरे परिवार को मरवा दूंगा आपकी। तो वो लड़की बेचारी 11 साल की होती है, तो वो डर जाती है, वो नहीं बताती किसी को। फिर एक दिन क्या होता है, वो अपने पिताजी से बताती है कि ऐसे करके मेरे साथ हो रहा है। तो पिताजी उसके कंप्लेंट करते हैं। पुलिस स्टेशन होता है नज़दीक में, वहाँ जाके थाने में बोलते हैं जी। तो वहाँ क्या होता है, जो अली दुराबी होता है उसकी ज़्यादा चलती थी। तो मतलब वो भी कुछ पोस्ट पे होता है, आर्मी मैन होता है, कुछ हो से होता है। तो इतनी मतलब कोई सुनता नहीं है लड़की वालों की। तो होता क्या है, लड़की को एक दिन पुलिस आती है, वो अरेस्ट करके ले जाती है। तो अरेस्ट जब करती है उसको, इस्लाम में क्या होता है, जो बलात्कार की तो उसने किया अली दुराबी ने, मगर लड़की को गलत बना दिया गया। तो हुआ क्या, इसकी बहुत बड़ी सजा है। रेप की मुस्लिम कंट्री में बहुत बड़ी सजा होती है। तो इसको हुआ, होता क्या है, तो इसको जब जेल में ले जाती है तो ये सोचती है कि चलो मैं कम से कम जेल में सुरक्षित हूँ, मैं मतलब बच गई हूँ इन चीज़ों से। मगर जेल में क्या होता है, ये भी एक सुनने वाली बात है। जेल में ये होता है, पुलिस वाले इस लड़की का रेप करते हैं। देखो आप, पुलिस वाले रेप करते हैं, बकायदा इसको मारते भी हैं। तो जब मारते हैं इसको,
तो इसकी एक दिन दादी आती है, वैसे तो आते काफ़ी हैं इसके घर से, पिताजी आते हैं इसके, किसी को मिलने नहीं दिया जाता, तो आते हैं। जैसे इसकी दादी आती है, इसकी दादी हालत देखती है इसकी, तो वो लोगों को बताती है बाहर कि ऐसे मेरी लड़की के साथ हो रहा है। तो होता क्या है, केस चलने लगता है, तारीखें पड़ने लग जाती हैं। तो इसका जो केस होता है, तो जो इसका लड़की का केस होता है वो चलने लग जाता है कोर्ट में। जब कोर्ट में चलता है तो जज क्या करता है, इसका केस सुनवाई होती है, तो इसका जो जज होता है, जो इसका केस देखता है, इसकी तरफ से कोई वकील होता नहीं, गरीब होते हैं ये, तो उसका नाम होता है मौलवी हाजी रजाई। इसने ये केस देख रहा था, तो इसने बोला कि शादी से पहले, इसकी 16 साल में शादी हो गई थी, तो मुस्लिम कंट्री में शादी से पहले ये चीज़ें आप नहीं कर सकते, लड़की को गलत वो कर दिया था इन्होंने। तो जज क्या करता है, जज इसको 2-3 तारीखें पड़ती हैं, तो जज क्या कहता है कि भाई तुम्हें फांसी दी जाएगी कि तुमने ये गलत काम की। तो ये क्या होता है, मुस्लिम में अक्सर आप देखते होंगे, जो बुर्का होता है, बुर्का लड़की ने पहना होता है। तब मौलवी हाजी रजाई इसको जब सजा सुनाता है, सजा क्या, वो फांसी देता है इसको, तो ये क्या करती है, वहां पे मौलवी वगैरह सब बैठे होते हैं कोर्ट में, तो ये अपनी चप्पल निकाल के उसके मुंह पे मारती है। मतलब ये इतना गुस्सा हो जाती है, हालांकि इसको फांसी नहीं दी गई थी, इसको 30 साल की सजा दी गई थी, मगर इसकी गलती नहीं थी। जब ये चप्पल मारती है तो हाजी रजाई है जो मौलवी, इसको फांसी की सजा सुना देता है वो। तो जब सजा सुनाता है तो फिर पुलिस स्टेशन में आ जाती हैं। तो वहां पे क्या होता है, जो लोग होते हैं, इसकी दादी होती है, वो लोगों से कहती है कि ऐसे करके हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, तो इसके मेंटली दिखा के 40 लोगों के हस्ताक्षर लिए जाते हैं कि भाई ये मेंटली तौर से सही नहीं है। मगर होता क्या है, जो जज होता है वो गुस्सा बहुत हो जाता है, क्योंकि इसने चप्पल मारी सबके सामने, तो वो उसको बर्खास्त कर देता है। जो लेटर हम लिखते हैं उसको बर्खास्त कर देता है, वो फांसी की सजा सुना देता है इसको। तो जो क्रेन मंगवाई जाती है, मैं आपको बता देता हूँ, चौराहे पे जो क्रेन मंगवाई जाती है, टाइम तारीख सब अपना एक दिन रखा जाता है उसका, कि इतने टाइम और इतने दिन इसको चौराहे पे फांसी दी जाएगी। तो नेका शहर में क्रेन मंगवाई जाती है, इसको फांसी दी जाती है 15 अगस्त 2004 को, और परिवार को भी नहीं बताया जाता। सबसे बड़ी बात यह, परिवार को भी नहीं ये चीज़ बताई जाती। तो जब इसको फांसी दी जाती है, 45 मिनट तक इसका शरीर ऊपर क्रेन में लटका रहता है। तो वो डॉक्टर होते हैं जो इसको मृत घोषित कर देते हैं कि इसकी डेथ हो चुकी है, तो उसको उतार लिया जाता है। अब आती है बारी इसको दफनाने की, क्योंकि जो मौलवी मुसलमान होते हैं उनमें दफनाया जाता है। तो जब इसकी डेड बॉडी दफनाते हैं, तो जैसे हिंदुओं में, पंजाबियों में रीति रिवाज होते हैं, डेड बॉडी जैसे हमारे में तो जला देते हैं, जैसे फिर फूल होते हैं वो चुगते हैं, तो इनमें भी कुछ होता है। तो ये 15 दिन बाद जब इसके परिवार वाले जाते हैं डेड बॉडी पे, तो वहाँ डेड बॉडी नहीं होती, रजवी साली की लड़की की डेड बॉडी नहीं वहाँ होती। तो वहाँ मीडिया आ जाती है, तो मीडिया आने के बाद ये केस ईरान में मशहूर हो जाता है, बिल्कुल सबकी आंखों के सामने आ जाता है। तो जब ये सामने सबके आ जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी दोबारा सुनवाई चलती है। जब सुनवाई चलती है, तो जो मौलवी हाजी रजाई होता है, इसको 30 साल की सजा होती है, क्योंकि जिस पे अब केस चल रहा है
लड़की तो वो एक्चुअली उसको फांसी हो चुकी है, मगर सबको पता लग गया डेड बॉडी जब गायब हुई। तो हाजी रजाई होता है जो मौलवी, इसको 30 साल की सजा होती है। 30 साल की सजा होती है। ये भी कोर्ट में बड़ा पछतावा है, बड़ा मतलब अपने आप को गिल्टी महसूस करता है कि मतलब मैंने बहुत पछताता है कि मैंने बड़ा गलत फैसला दिया, मतलब बहुत गलत किया, बहुत पछताता है। तो उसके बाद होता क्या है, उसको सजा हो जाती है जज को। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जल्दबाजी के फैसले, मतलब किसी से हम एकदम गुस्सा हो जाते हैं, जल्दबाजी करते हैं, तो देखा जाए कि लड़की की भी कोई गलती नहीं थी इसमें। क्योंकि आस पड़ोस में जो रहता था, जो मैं आपको बता देता हूँ, अली दुराबी, उसने उसके साथ गलत काम किया। पुलिस वाले इन्होंने गलत काम किया जब वो पुलिस स्टेशन में गई, तो कहीं ना कहीं उसके साथ गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। तो ये थी जी ईरान की, ईरान अपना कंट्री की बदानी गांव की स्टोरी। बाकी और स्टोरी मैं लेके आता रहूँगा आपके लिए। ये मेरा नया चैनल है जी, पहली स्टोरी है। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा, प्लीज़ जितने मेरे भाई बहन देखोगे, देख रहे हो, सपोर्ट करें अपने भाई को, और नई नई स्टोरी में आपके लिए क्राइम लेके आता रहूँगा। ओके जी, धन्यवाद, थैंक यू।